तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी संधि। ठीक है, तो हिंदी संधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें व्याकरण आता है, संधि आती है, जिसमें उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर ही लाभान्वित होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए देखते हैं संधि को। सबसे पहले संधि को देखते हैं। संधि बना है किससे? सम प्लस धी से बना है। किससे बना है? सम प्लस धी से बना है संधि। सम का अर्थ होता है पूर्णतया, पूर्णतया, और धी का मतलब होता है मिलना। ठीक है, सम का मतलब होता है पूर्णतया, धी का मतलब होता है मिलना। अगर संधि का अर्थ देखेंगे तो संधि का अर्थ हो जाएगा मिलना। क्या हो जाएगा? मेल या मिलना हो जाएगा। ठीक है, संधि का अर्थ हो जाएगा मिलना। अगर संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं ये देखना चाहते हैं तो परिभाषा देख लीजिए एक बार। परिभाषा, संधि की परिभाषा देख लीजिए। तो संधि कहते किसे हैं? देखिए, जब दो वर्ण, दो समीपवर्ती वर्ण जब मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, दो समीपवर्ती, समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब समीप, नजदीक के, समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, इतना इसे मिटाते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे परिभाषा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर क्या होता है? महेंद्र होता है, महेंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो यहाँ देखिए क्या मिला है, महा में, हा में आ की मात्रा है, प्लस यहाँ पर ई, आ और ई मिलकर के क्या बना है? ए बना है। क्या बना है? ए बना है। तो यहाँ ए हो गया है कि नहीं हो गया है? ह पे ए की मात्रा लग गई है। तो इसी को संधि कहते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। तो दो समीपवर्ती वर्ण यही होंगे, समीप, ए वाला एक हो गया, एक ए वाला हो गया। तो इसको मिलने से, मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न क्या विकार? विकार मतलब परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ दोनों के मिलने से? आ और ई मिला तो ए बन गया। तो इसी को हम संधि कहते हैं। यही है संधि। तो अब देख लेते हैं संधि के भेद। क्या देखते हैं? संधि के भेद देख लेते हैं। ठीक है, तो संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद। संधि को तीन भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? तीन भागों में। कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि,
और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि हैं। तो सभी को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर संधि, क्योंकि पहले नंबर पे है तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ लेंगे, इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि को देख लेते हैं हम लोग एक बार। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? स्वर संधि दिख रहा है। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो स्वरों के मेल से यानी मिलने से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर जब मिलेंगे तो स्वर संधि इसमें होगी। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद, 5 भागों में स्वर संधि को बांट दिया गया है। कौन कौन देख लेते हैं। तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ठीक है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और पांचवा हो जाएगा आपका अयादि। अयादि स्वर संधि। ठीक, पांचों यही है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद, 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले दीर्घ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दीर्घ को देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद स्वर संधि का पहला जो भाग, पहले भेद को देखते हैं कैसे बनता है इसमें। तो चलिए, स्वर संधि में क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि में पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है देखिए, इसको देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। तो इसमें होता है अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ होगा। क्या होगा? आ होगा। अगर ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, उसके बाद फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे पहले का उदाहरण देखते हैं। राम प्लस अनुज।
बराबर रामानुज, रामानुज। लेकिन कैसे रामानुज हुआ इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, राम म में अ है कि नहीं है, है। प्लस यहाँ पर अ है, अ या आ के बाद, अ या आ आया है, अ या आ के बाद देखिए यहाँ चाहे अ आए चाहे आ आए, और यहाँ भी चाहे अ आए चाहे आ आए, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलने के बाद हरदम बनता है आ। क्या बन जाता है, आ। यहाँ पर देखिए आ बनेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, राम धन अनुज बराबर रामानुज। आ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ लग गया है। ठीक है, रामानुज। और अगर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसमें, दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको मिटा करके दे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे तथा, तथा प्लस अपि हो जाएगा तथापि। लेकिन क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तथा यानी आ आया है, आ के बाद यहाँ अपि में अ है, तो आ प्लस अ बराबर आ ही होगा। यहाँ हरदम आ बनेगा, यहाँ अ आए चाहे आ आए, यहाँ अ आए चाहे आ आए, इससे मतलब नहीं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ जब मिलने के बाद बनेगा हरदम आ बनेगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बन गया, आ यहाँ आ गया, तथा आ, तथापि। ठीक है, और अगला उदाहरण देखते हैं। ये तो ए वाला हो गया, अ या आ है तो ये होगा। अब अगर ई आता है तब क्या करेंगे, देखिए उसमें भी यही होता है। इसमें मतलब ई आए तब पर भी बड़ा ही बनता है। देखिए कैसे, देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। क्या हो जाएगा, रविंद्र। छोटी ई नहीं, यहाँ बड़ी ई लग जाएगी। क्यों, देखिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हरदम बनता है बड़ी ई। तो यहाँ रवि छोटी ई है, छोटी ई है कि नहीं है, है ना। प्लस यहाँ भी छोटी ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अगर बड़ी ई रही होती यहाँ चाहे जहाँ, तब पर भी यहाँ बड़ी ई ही होती। यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों अगर सेम वर्ड हैं, जैसे ई है और यहाँ ई, कोई भी ई हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन मिलने के बाद बड़ी ई बनेगी, तो यहाँ बड़ी ई बन गई। तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग गई है, रविंद्र। वह पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिए हैं। इसके बाद अगला उदाहरण कोई देखते हैं। अगला उदाहरण कोई देख लेते हैं इसका। कौन सा उदाहरण देखते हैं, कपि धन ईश, कपि धन ईश। तो यहाँ छोटी ई है कपि में, छोटी ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हरदम बनेगा बड़ी ई ही। तो क्या हो जाएगा, कपीस। क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। यहाँ पर ई आ गई है, ठीक है, बड़ी ई आ गई है। ठीक, कपीस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा चमक आ रहा है क्या, चलिए ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं इसका। छोड़ो, ये तो हो गया, अ हो गया, ई हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऊ को। ऊ ऊ ये भी हो गया। अगर ऊ है, जैसे भानु, भानु प्लस उदय, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है। ऊ और ऊ से बड़ा बनता है, ये तो जान ही रहे हैं, हरदम बड़ा बनेगा।
मिलने के बाद बड़ा ही बनता है दीर्घ में, ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमको। तो हो जाएगा क्या, भानुदय हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। बड़ा ऊ यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये हो गया। इसके बाद और उदाहरण एक देख लेते हैं इसका, वधू धन उत्सव, वधू प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव, बड़ा ऊ वधूत्सव, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ बड़ा ऊ है प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है हरदम, इसको ध्यान रखना है बस, ठीक है। बड़ा ऊ यहाँ हो गया है, छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिल करके जब बनेगा हरदम बड़ा ही बनेगा दीर्घ में, इतना याद रखना है हमको, ठीक है। अब गुण स्वर संधि को देखते हैं, इसको तो ये हो गया। अब दूसरा गुण स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि में एक तो हम लोग देख लिए दीर्घ स्वर संधि, अब दूसरा देखते हैं गुण स्वर संधि।